हेलो दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। डॉक्टर अब्दुल बीकर जीनुवल अबुद्दीन अब्दुल कलाम, इनके शॉर्टकट नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के सबसे प्रेरणादायक वैज्ञानिक, मिसाइल वैज्ञानिक और जनता के प्रिय राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। वे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने। उनके जीवन का हर पहलू प्रेरणादायक चाहे वह उनकी संघर्षपूर्ण शुरुआत हो या देश की रक्षा और वैज्ञानिक उन्नति में योगदान। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटे से द्वीप नगर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल बीकर फकीर जैनुल अबुद्दीन अब्दुल कलाम था। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था। वो नावों के व्यवसाय से जुड़ा था और उनके पिता जैनुल अबुद्दीन एक साधारण नाविक और धार्मिक व्यक्ति थे जो अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करते थे। उनकी माता का नाम हसी अम्मा एक गृहिणी थी। अब्दुल कलाम जी का बचपन गरीब में बीता, लेकिन उनकी माता पिता और उनके नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी। कलाम जी का प्रारंभिक शिक्षा रामानाथपुरम शार्टेज हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ। पढ़ाई में रुचि होने के बावजूद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने स्कूल के बाद अखबार बेचकर परिवार की आर्थिक मदद की। बचपन से ही वे विज्ञान और गणित में भी विशेष रुचि रखते थे। उनकी शिक्षा श्री सुब्रमण्यम अय्यर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से भौतिकी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और बाद में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। DRDO में डॉक्टर अब्दुल जी का योगदान 1860 में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटे ही हेलीकॉप्टर का डिजाइन तैयार किया, लेकिन वे इस कार्य से संतुष्ट नहीं थे। 1969 में कलाम जी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में स्थानांतरित किया गया। यहाँ उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 में SLV-3 के सफल परीक्षण के बाद भारत अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बना। 1982 में कलाम जी फिर से DRDO में लौटे और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने भारत की महत्वपूर्ण मिसाइलों को विकसित किया, जिनमें शामिल हैं अग्नि मिसाइल, यह है बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, नाग मिसाइल, टैंक विरोधी मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, आकाश मिसाइल, मध्य दूरी की सतह से हवा से मार करने वाली मिसाइल। इनके इस असाधारण योगदान के कारण इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। 1998 में पोखरण 2 यानी परमाणु परीक्षण में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की अहम भूमिका रही। यह परीक्षण भारत की रक्षा शक्ति को मजबूत और करने वाला साबित हुआ। इस परीक्षण के बाद भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश की सूची में आ गया। इस उपलब्धि के कारण इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्हें भारतीय जनता पार्टी, BJP और कांग्रेस सहित कई दलों का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राजनीति से ऊपर उठकर देश के हित में कार्य किया। कलाम जी को जनता के बीच उनकी सादगी, ईमानदारी और युवाओं को प्रेरित प्रेम के लिए जाना जाता है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए और हजारों विद्यार्थियों में से मुलाकात की। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जो निम्न प्रकार के हैं: भारत रत्न 1997 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, पद्म भूषण 1990 में और पद्म भूषण 1981 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को घोषित किया गया। 40 से अधिक विश्वविद्यालयों ने इन्हें मानद डायरेक्टर की उपाधि दी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कई किताबें लिखी, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध हैं विंग्स ऑफ फायर, इनकी आत्मकथा है, इग्नाइटेड माइंड्स, युवाओं को प्रेरित करने वाला पुस्तक, इंडिया 2020, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का दृष्टिकोण, ट्रांसटेस्ट, आध्यात्मिक और विज्ञान का सामान्य मन।
27 जुलाई 2015 को डॉक्टर अब्दुल कलाम जी IIM शिलांग में व्याख्यान दे रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनका निधन पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। उनके सम्मान में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल बनाया गया। उनके विचार और योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। सपने वही नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं। आप सपने उनके कुछ प्रेरणादायक विचार हमारे सामने हैं जो आपको हम बताते हैं। पहला है, सपने वह नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वह होते हैं जो अपने आपको सोने नहीं देते हैं। दूसरा है, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आप पहले सूरज की तरह जलना सीखें। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरी होते हैं। डॉक्टर अब्दुल जी कलाम एक महान वैज्ञानिक, दूरदर्शी नेता और आदर्श व्यक्तित्व के थे। उन्होंने भारत को अंतरिक्ष और रक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने थे और हमेशा रहेंगे। डॉक्टर अब्दुल जी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार और जो हमेशा जीवित रहेंगे। आप लोग को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।